संविधान हत्या दिवस के अवसर पर बीजेपी ने दिल्ली के आपको बता दें यहां कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आपातकाल के समय पीड़ित और यूं कहें कि प्रताड़ित हुए जितने भी लोग थे उनको सम्मानित भी किया गया और उनके अनुभव जो है यहाँ पर साझा किए गए। कार्यक्रम स्थल पर आपातकाल पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कांग्रेस सरकार के दौरान लगाए गए आपातकाल और उससे जुड़ी घटनाएं, निर्णय और लोकतंत्र पर उसके पड़े प्रभाव को जो है प्रदर्शित किया गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है और ऐसे में जो लोग प्रताड़ित हुए थे इमरजेंसी के दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया, उनसे मुलाकात भी की गई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, बीजेपी के कई सांसद, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे संविधान हत्या दिवस को लेकर के एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल, भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो भी लगाई गई है। साथ ही सत्ता पर संकट, आपातकाल की आहट, 1971 में जो चीजें हुई थी उसको लेके यहाँ पे दर्शाया गया है। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था। ये बात भी प्रदर्शनी के माध्यम से बीजेपी बता रही है। लोकतंत्र के जो भी बाहरी अवशेष अभी बचे हैं उनका आपके शासन को बनाए रखने और आपकी व्यक्तिगत तानाशाही को पूर्ण करने के लिए अत्यंत निंदनीय ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी गई, जिसमें तारीख और सन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपातकाल की शुरुआत हुई थी 25 जून 1975 की रात को। इसको भी यहाँ पे बताया गया जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दबाव में राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया था। और 25 जून 1926 के बाद अब यहाँ पे प्रदर्शनी लगी, यानी 51वां वर्ष जो है वो बीजेपी आपातकाल का मना रही है। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ इंदिरा गांधी की तुलना भारत से करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से अनैतिक संशोधन की बात की गई, अर्थात वो 38वां संशोधन जिसमें सत्ता को जवाबदेही से मुक्त करने की चाल चली गई। 39वां संशोधन जब पद बचाने के लिए संविधान से खिलवाड़ किया गया। 40वां संशोधन संसाधनों पर सत्ता का नियंत्रण। 41वां संशोधन प्रशासनिक ढांचे में चटुकारों की सेंध। 42वां संशोधन संविधान की आत्मा की हत्या। और ये देखिए मीडिया, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन जो है वो इस इमरजेंसी के दौरान किया गया था। इसकी भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। मीडिया पर सत्ता का शिकंजा किस तरीके से कसा गया था कि प्रेस ऑफिसों की बिजली काटी गई थी, आपातकाल की खबरें छापने से उनको रोका गया था, कठोर प्री सेंसरशिप लागू किया गया था। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मई 1976 में करीब 7,000 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस 51वां वर्ष का मनाया जा रहा है, जो कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय में है, उसको लेकर पूरी की पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि क्या कुछ चीजें इसको लेकर के बदलती हुई दिखाई देती हैं और आने वाले समय में भारत और कितना बेहतर और 2047 के विकसित भारत के राष्ट्र को लेकर के कितना अग्रसर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।